नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र, जो कि कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान जो विषय है उसके लिए हम बात करेंगे। तो आपके प्रथम मूल्यांकन पत्र है वो अगले महीने स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी से दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट सेक्शन जो आपको रीड करा दिया गया है पार्ट 2 को, उन्हीं में से दोस्तों आपके जो क्वेश्चन है वो बनेंगे। तो हम इस वीडियो में पूरा जानने वाले हैं कि किस प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे और कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे आपको आंसर करना है। विद आंसर आपको सभी प्रश्न मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि यहाँ से पेपर में बहुत सारे प्रश्न आपके मिलेंगे, तो आप अच्छे से पूरा पेपर को देख लीजिए। बाकी आपका कोई भी कमेंट आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, भारतीय संसद में कितने सदन है। तो जो भारतीय संसद होता है दोस्तों, उसमें कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होता है। एक को हम बोलते हैं उच्च सदन, एक को क्या बोलेंगे अपन उच्च सदन, और एक को क्या बोलेंगे अपन निम्न सदन। ठीक है, दोनों आपके आंसर हो गए। उच्च सदन बोला जाता है राज्यसभा को, निम्न सदन बोला जाता है आपका लोकसभा को। ये भी मैंने बता दिया, आप इनको लिख सकते हैं। आगे देखिए, राज्य विधानसभा के लिए चुने गए व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो राज्य विधानसभा में अगर कोई चुना जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको अपन विधायक बोलते हैं। और जो लोकसभा होती है उसमें अपन सांसद बोलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो कितनी हो सकती है। तो राज्यसभा में अगर बात करें तो अधिकतम जो संख्या है आपकी 250 हो सकती है, जो कि वर्तमान में कितनी है आपकी 245 के आसपास है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति है वो एंग्लो इंडियन जो आपका समुदाय है उसके तहत वो कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो वो ओनली 2 सदस्यों को कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपको बता दूं कि वर्तमान में अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाए कि वर्तमान में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय में कितने सदस्य मनोनीत किए गए हैं, तो आप बताएंगे 0। वर्तमान में इसको हटा दिया गया है, 0 है। वैसे 2 सदस्य कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। साथियों, मैं बीच में आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब रखें, और ऑलरेडी आपने ज्वाइन कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको लगातार विश्वास के साथ एकदम अच्छा कंटेंट है आपकी परीक्षाओं के रिगार्डिंग वो उपलब्ध कराता रहता हूं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, बाकी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगर कोई दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे लोकसभा के कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो 5 नंबर में आपका जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर होता है आपका 272। अब ये 272 क्यों रखा गया है, क्योंकि दोस्तों जो लोकसभा है उसमें जो सीटें हैं वो कितनी है, 545 सीटें। ठीक है, तो 545 सीटें होती है, तो उसका अगर अपन रेशो निकालें तो 50% से ऊपर होना चाहिए। आगे देखिए, संसद के जो कार्य है वो क्या है। तो संसद के जो कार्य है दोस्तों वो सभी आ जाएंगे यहाँ पे। कानून भी बनाती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखती है, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करवाना भी होता है। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होता है। संसाधन जो बिना किसी संशोधन के सीधे उपयोग किए जाते हैं, यानी कि मान लीजिए कि जैसे कि प्रकृति से हमें जल मिल रहा है तो हम डायरेक्ट जल पीते हैं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है सब, तो ऐसी चीज़ें जो हमें डायरेक्ट प्राप्त होती है उनको हम क्या बोलेंगे, तो इनको हम बोलेंगे टिकाऊ संसाधन, गैर प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। ए और स दोनों। तो यहाँ पे दोस्तों ए और स ये दोनों हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ए और स वाला। ठीक है, डी वाला। आगे देखिए, यहाँ पे संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग कर उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है। तो इसको अपन बोलेंगे सतत पोषण संरक्षण। क्या बोलेंगे, सतत पोषण संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका निकलता है 9 नंबर का। ये क्या पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। तो दोस्तों ये कौन सा संसाधन होगा आपका, नवीनीकरणीय संसाधन इसको अपन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो विकास और जो आपका उपयोग है उसके आधार पर अगर हम बात करें तो संसाधनों को 4 प्रकार से बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है जो कि आपकी परीक्षाओं में पहले आ चुका है ऐसा पेपर। साथ ही जो स्टार्टिंग के चैप्टर है उन्हीं में से है ये, तो वही आपको पढ़ाए जाएंगे स्टार्टिंग में। और पहला जो प्रथम टेस्ट होता है वो पहले जो आपके पार्ट होते हैं उन्हीं में से पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ें। निम्न में से कौन सा कथन पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है। तो यहाँ पे 11 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों उसका आंसर होगा वह ऑल। उपयुक्त सभी को करता है। यहाँ पे जो भी बातें दी गई है वो आप पढ़ेंगे। आगे देखिए,
किस मूल अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो दोस्तों जो आपके BR मतलब भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ऑप्शन नंबर डी वाला, उसी को क्या माना था? भारतीय संविधान की आत्मा माना था। बाकी अलग अलग माना गया है ना, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, लेकिन यहाँ पे जो आपको अधिकार दिए गए हैं उनमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी जैसे जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने और किसी को माना है संविधान की आत्मा, जैसे कि प्रस्तावना है उसी को माना है वगैरह, इस प्रकार से। आगे देखिए, हमारे संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार है वो प्रदान किए गए हैं? तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, उसमें ऑप्शन नंबर बी वाला आ जाएगा आपका। कितने? 6 मौलिक अधिकार। पहले दोस्तों 7 मौलिक अधिकार थे, है ना, पहले कितने थे? 7, लेकिन एक आपने पढ़ा होगा संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, इसको हटा दिया गया है। ये अनुच्छेद कितने में था दोस्तों? अनुच्छेद 30 में था शायद, 30 या 31 में, तो इसको वहाँ से हटा दिया गया है और इसको डाल दिया गया है 300A, अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है, ठीक है। तो कितने हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सामाजिक उपाधियों का निषेध किस मूल अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों सामाजिक उपाधियों का जो अंत है वो अनुच्छेद, अगर मैं बात करूं आपका अनुच्छेद, तो 18 से रिलेटेड है, ठीक है। जो भी उपाधियां दी जाती थी पहले वो अनुच्छेद 18 में वर्णित किया गया है। तो इसका जो संबंध है दोस्तों वो आपका हो जाएगा समानता का, ऑप्शन नंबर ए। मतलब अनुच्छेद आपका 14 से लेके और 18 तक है, वो इसी के बारे में है कि प्रत्येक व्यक्ति है उनको किस प्रकार की समानताएं दी गई है। तो मैंने अभी बात की अनुच्छेद 18 में इस बात का विवरण है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है? तो धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि उसमें एक ही क्या है, मतलब मुस्लिम कंट्री है वो, ठीक है, इस्लाम को मानने वाले, वहाँ और कुछ है नहीं, तो हो ही नहीं सकता। भारत में तो सभी धर्म मानते हैं, अमेरिका में भी अलग अलग धर्म के लोग वहाँ पे रहते हैं, चर्च में भी जाने वाले, इस प्रकार से नेपाल में भी, है ना। आगे देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ होगा साथियों वो क्या निकल के आएगा? सभी धर्मों को, ठीक है, सभी धर्मों को समान रूप से आदर देना, ठीक है। ये भारत के संविधान में वर्णित है, तो ये काफ़ी अच्छे से आप समझते होंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता, इसका संबंध किस अधिकार से है? तो दोस्तों ये जो आपका आएगा, ये आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार से, ठीक है। तो ये अनुच्छेद जो आपका दिया गया है, मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद ये दिया गया है 23 और 24 में, ठीक है। अनुच्छेद 23 और 24 में इस बात का विवरण है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में है, जिसमें कि अनुच्छेद 24 है, उसमें छोटे बच्चे हैं जो कि हमने बात की 14 वर्ष तक के, उनको आप कल कारखानों वगैरह में काम नहीं करा सकते। तो ये किस में आ जाएगा आपका? शोषण के विरुद्ध अधिकार में। संसाधन के प्रकार है, अब संसाधन के प्रकार है वो कितने होते हैं? तो दोस्तों प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं, मानव के द्वारा बनाए गए भी होते हैं, मानव संसाधन भी होते हैं और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या भरेंगे आप? डी, ऑप्शन डी आप भरेंगे यहाँ पे। सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद में कितने सत्र होते हैं? सामान्यतः की यहाँ पे बात की गई है, तो सामान्यतः यहाँ पे संसद में 3 सत्र होते हैं। मैं आपको बता दूँ कौन कौन से होते हैं। पहला आप यहाँ पे लिखेंगे कौन सा? मानसूनी नहीं, सबसे पहले होता है आपका शीत सत्र, ठीक है। फिर होता है मानसून सत्र, फिर होता है ग्रीष्मकालीन सत्र। इस प्रकार से 3 सत्र वो मोस्टली होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का जो जनक है वो किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान का जनक है वो BR अम्बेडकर को बोला गया है, भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने 20 प्रश्न है वो देख लिए हैं, किस प्रकार के प्रश्न हैं और क्या उनके आंसर है। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा पेपर जो मैंने बताया यहाँ पे आपका प्रथम मूल्यांकन प्रश्न पत्र के लिए विषय है सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 से समझ में आ चुका होगा। तो बाकी आपकी कोई भी कमेंट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे फिर आपके कमेंट के अकॉर्डिंग नए पेपर में जो नया सब्जेक्ट के लिए होगा। धन्यवाद।